मेरी मनस्थिति क्या होगी? क्या मैं पूर्ण संतुष्ट, तृप्त और प्रसन्न होकर जाऊंगा, या मन में एक कसक लेकर के जा रहा हूं? ये अपनी आंखें बंद करके देखो। देखिए कि अगर इस क्षण मेरी मृत्यु होती है तो मुझे क्या लगता है? ठीक है, मैंने अपने जीवन में जो करने योग्य कार्य था सब कर लिया, मैं कृतार्थ होकर जा रहा हूं या कसक लेकर जा रहा हूं? अपनी आंखें बंद करके खुद को देखिए, अपनी मौत को देखिए, अपनी अर्थी को देखिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या है ना? प्राय सबके कसक है। इसका मतलब हम अर्थ हैं, अर्थ की ओर है या बोलो, समझ में आ रही बात? जीवन को अर्थ दीजिए, इसे व्यर्थ न गंवाएं। मैंने सोचा, मैं जोड़ता हूं कि मेरे जीवन की उपलब्धियों में क्या है। 25 बरस पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं करोड़ों का स्वामी हूं। मेरे 10-10 मकान हैं, मेरे पास कार है, बंगला है, फैक्ट्री है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है। मुझे कोई पूछता नहीं था, आज मुझसे पूछे बिना कुछ होता नहीं। सब जगह मेरी चलती है, सब जगह मेरी हुकूमत है, सब जगह मेरी मान्यता है। ये सब क्या है? ये उपलब्धियां हैं? बोलो, ये उपलब्धियां हैं क्या? ये मेरे जीवन की कमाई है क्या? ये सब बाहर की बातें हैं। इस सच्चाई को अंदर से स्वीकार लोगे तो जीने का तरीका बदल जाएगा। ये तो अभिमान को बढ़ाने वाले हैं, आसक्ति को बढ़ाने वाले हैं, आकुलता को बढ़ाने वाले हैं और हमें मकड़ जाल में फंसाने वाले हैं। मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? मैं धन वैभव को अपनी उपलब्धि मानता हूं। ये मेरा भ्रम है। असली उपलब्धि धन वैभव नहीं, गुण वैभव है। क्या है उपलब्धि? गुण वैभव। और गुण वैभव की वृद्धि के लिए मैंने क्या किया? बोलो, वो हिसाब हमें लगाना है। व्यर्थ न जाने दें, नहीं तो सब गया। एक माली था, उसकी भावना थी कि पारिजात का पुष्प स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी उगे। इस भाव से उसने एक पारिजात का पेड़ लगाया। बहुत सलीके से उसने उसे सींचा। वो रोज उसको खाद पानी देता, नौलता, सींचता। उसके प्रभाव से वो पौधा बढ़ गया, धीरे धीरे एक पेड़ का रूप ले लिया। रोज सोचता कि आज पारिजात खिलेगा, पारिजात खिलेगा। हर सुबह वो पारिजात के खिलने का भाव लेकर सामने आता, लेकिन हर रोज उसे निराशा लगती। पेड़ बड़ा हो गया और माली बूढ़ा हो गया। पेड़ बढ़ तो गया लेकिन उसमें फूल नहीं उगा। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने अपने दिव्य ज्ञान से उस पेड़ को देखा और कहा, माली, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। माली संत के चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव, आखिर ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा? मेरे जीवन भर की साधना व्यर्थ चले जाएगी, क्यों नहीं खिलेगा? संत ने कहा, माली, ये पेड़ नहीं खिलेगा
क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, खिल नहीं सकता। उस माली के मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, हाय मेरा पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। थोड़ा सा अपने अंदर उतर करके देखो, कहीं तुम्हारे भीतर का कोई माली ऐसी कसक तो नहीं भरा है? हाय मेरा पूरा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। संयम के पुष्प खिलने चाहिए, ज्ञान का अंकुर फूटना चाहिए, तब जीवन का कोई अर्थ है। तीर्थंकरों ने संयम की राह क्यों पकड़ी? राजपाट वैभव का परित्याग क्यों कर किया? इसीलिए ना, तो अपने जीवन की दिशा मोड़िए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तो उसका कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ न जाए। तीसरा क्रम है अनर्थ का, जो और भयावह है। जीवन में पुण्य के योग से अनुकूल संसाधन मिले, सत्ता मिली, शक्ति मिली, संपत्ति मिली, इनका दुरुपयोग करना अनर्थ है। अपने अभिमान की पुष्टि में इन्हें लगाना अनर्थ है। दूसरों को सताने में लगाना अनर्थ है। पाप पाखंड में खपना और खपाना अनर्थ है। ये लोग बड़े अभागे हैं जो सारे अनुकूल संसाधन को पाकर उनका दुरुपयोग करते हैं, उनका सही उपयोग नहीं करते। और आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो सुरा सुंदरी के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपना पूरा जीवन इन्हीं विषयों में लगा देते हैं, लेकिन कल्याण के लिए एक पल नहीं, कल्याण के लिए एक पाई नहीं। ये सब अनर्थ कर रहे हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी अरबपति व्यक्ति, बड़े आध्यात्मिक। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरे पास जो आज धन है वो तेरा नहीं है, अभी तूने कमाना शुरू नहीं किया, आज मेरा है। मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। तेरा जो ये शरीर है ना, ये भी तेरा नहीं है, हम लोगों के प्रयास से उत्पन्न हुआ और हमने पाल पोस करके बड़ा किया। तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और कल तू जो जोड़ेगा ना, वो भी तेरा नहीं रहेगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। तेरा केवल तेरी आत्मा है, तो उसको पहचान, सदुपयोग करेगा तो फिर से सेठ बनेगा, और दुरुपयोग करेगा तो तुझे भिखारी बनने से कोई नहीं बचा सकता। उनने एक बात और जोड़ी।